तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कैसा जाएगा आपके नेक्स्ट 7 डेज़, हम ये देखेंगे। ठीक है, अगले आने वाला सप्ताह आपका कैसे जाने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी करंट में किसी को 11-11 ज़्यादा दिख रहा है और 12-12 ज़्यादा दिख रहा है। ये रीडिंग उनके लिए डेफिनेटली है जिन्हें ये दिख रहा है। ठीक है, ये उनके लिए साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको ये साइन दिख रहा है बार-बार तो आप इसका यूट्यूब में जाके मतलब देखिए, क्योंकि 100% यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आप इसका मीन देखिए, इसका मीन क्या है। ठीक है, इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके हम देखते हैं लव लाइफ, करियर और रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या चेंजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है, क्या चेंजमेंट होना है, कैसे क्या जाएंगे ये 7 दिन आपके, अगले आने वाले 7 दिन। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप क्या जैसे परिवर्तन आप सोच रहे हैं, जैसे चेंजमेंट आप सोच रहे हैं, क्या ये उसी तरीके से हो रहे हैं या फिर नहीं, ये भी देखेंगे हल्का सा। ठीक है, अभी हमें थोड़ी करंट की सिचुएशन देखते हैं। अभी करंट में क्या, ताकि आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ। करंट की आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, हम इसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। करंट की आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। ठीक है, करंट की आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, कोई न्यू अवसर आया है किसी करियर को लेके, रिलेशन को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको अभी करंट रिसेंटली में आपको अपना प्रपोज़ल दिया है। ठीक है, किसी ने तो अपना ऑफ़र दिया है आपको। ठीक है, ये मुझे वन साइडेड लग रहा है, वन साइडेड लव की एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको किसी ने अभी रिसेंट में किसी ने प्रपोज़ल दिया। और वो जो इंसान है जिसने ये प्रपोज़ल दिया, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसकी एनर्जी हल्की सी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है। नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़ा सा यहाँ पे इमोशंस कम है। यहाँ पर मुझे इमोशंस कम लग रहे हैं और फिज़िकल होने की नीड ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, तो मुझे इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो रही है। ये जो भी इंसान है, ये इमोशनली आपके साथ उतना आपके साथ नहीं है जितना वो फिज़िकल होना चाहता है। ठीक है, ये मुझे अभी रिसेंट की एनर्जी फ़ील हो रही है, किसी के साथ हुआ है अभी। ठीक है, आपने उस इंसान को लेट गो करा है। ओके, मुझे ऐसा फ़ील होता है आपने ये जो भी इंसान है, आपने इस इंसान को लेट गो करा है क्योंकि आपको लगता है ये इंसान आपके जैसा नहीं है। आपकी और इसकी वाइब मैच नहीं होती है। आप और ये बिल्कुल ही मिसमैच है, बिल्कुल मैच ही नहीं करते हैं। ठीक है, आपको डर है कि ये इंसान आपको कहीं चीट ना कर दे, ये इंसान आपको धोखा दे सकता है। आपको इस डर की वजह से आपने इस इंसान को रिजेक्ट करा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है, आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी, किसी ने आपको नया प्रपोज़ल दिया था, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट करना पसंद करा है क्योंकि आपको डर था कि इंसान आपको आगे चल के चीट ना करे, क्योंकि आपको उस पर मुझे आपके ट्रस्ट इशूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये इंसान आपसे काफ़ी डिफरेंट मुझे फ़ील हो रहा है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपके जैसा है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है आपके और इसके फैमिली में फैमिली का रहन-सहन अलग हो, बैकग्राउंड अलग हो, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मुझे कास्ट भी अलग नज़र आ रही है, आप लोग की कास्ट अलग हो सकती है, आप लोग के एज के बीच में काफ़ी अच्छा गैप नज़र आ रहा है। 5-6 साल तक का मुझे एज गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसान मुझे इमोशनली आपके साथ अवेलेबल नहीं दिख रहा। ठीक है, इमोशनली आपके लिए नहीं है ये फिज़िकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रेफ़र करें। ठीक है, आपके साथ वो फिज़िकल होना ज़्यादा, मतलब वो फिज़िकल होना चाहता है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है, ये उसका एक मतलब इस चीज़ को सोच कर वो आपको प्रपोज़ल दे रहा है। ठीक है, साफ-साफ बताऊँ तो उसकी नीड है फिज़िकल होना और वो यही सोच के आपके साथ अपना आपको प्रपोज़ल दिया है। ये अभी करंट में किसी के साथ हुआ है रिसेंट में और आपको ये बात पता थी कि ये इंसान ऐसा है और ये आपको आगे चल के चीट करने वाला है 100%, तो आपने उसे रिजेक्ट करा है। ठीक है, ये आपका डिसीज़न रहा है। करंट का मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, किसी के साथ अभी ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर ये सिनेरियो आपके साथ मैच हो रहा है, अभी मैं 1-2 सिनेरियो और बताऊँगी। अगर ये वो सिनेरियो आपके साथ हो रहा है अभी करंट में रिसेंट में, तो यस, तो मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, देख लेते हैं लोगों के साथ अभी करंट में क्या हो रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग, गिव मी वन मोर कार्ड। देखिए, मैंने कहा ना, किसी का कोई न्यू ऑफ़र आया है, किसी की तरफ कोई प्रपोज़ल आया है। ये करियर को लेकर हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, ये मतलब फाइनेंस आपके बिज़नेस में हो सकता है। किसी ने कोई प्रपोज़ल दिया है और आपको पता है ये इंसान आपको आगे चल के चीट करने वाला है, ये आपको आगे चल के धोखा देगा। इस वजह से आपने रिजेक्ट करा है उस ऑफ़र को। ठीक है, हाँ, मुझे एक और सिनेरियो समझ में आ रहा है आपके करंट का।
यहाँ पे मुझे ओवरथिंकिंग चल रही है किसी चीज़ को लेके, करियर को लेके या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत सोच-विचार करा जा रहा है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे करंट में क्या होगा कि आप कोई भी डिसीज़न लेते होंगे, बहुत सोच-विचार करते होंगे, बहुत सोच-विचार आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब देख कर फिर आप कोई डिसीज़न लेते होंगे, ठीक है? ऐसे ही आप हड़बड़ी में मुझे कोई भी डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आप इस टाइम करंट में बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते नज़र आ रहे हैं। किसी को अपने व्यापार में प्रॉफ़िट होता नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। किसी को प्रॉफ़िट हुआ है जिसका फैमिली बिज़नेस है या फिर कोई बिज़नेस है, उन्हें प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? अगर कोई ऑफ़र आया है, ठीक है? किसी की तरफ कोई ऑफ़र आया है। ओह माय गॉड! कोई ऑफ़र आया है, किसी की तरफ कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आई है। अभी बिल्कुल रिसेंट की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, बिल्कुल अभी मतलब समझिए ये 5-6 दिन पहले ही की ये बातें हैं ये सारी कि कोई ऑफ़र आया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते पुरानी ये बातें होंगी, बस इससे ज़्यादा मुझे ये पुरानी फ़ील हो नहीं रही हैं। कोई ऑफ़र आया है, किसी ने कोई प्रपोज़ल दिया है, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आई है जिसे आपने रिजेक्ट करना पसंद करा है, ठीक है? तो और फिर यूनिवर्स करंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के साथ करंटली अभी क्या हो रहा है? मेरे व्यूअर्स के साथ अभी करंटली क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है किसी ने आपको अभी कोई एडवाइस दी है। आपको किसी ने ये बार-बार आ रहा है न्यू अपॉर्च्युनिटी। किसी ने आपको एडवाइस दी है कि ये जो न्यू अपॉर्च्युनिटी है इसे खो मत, इसे मतलब इसका पूरा प्रॉफ़िट उठाओ, ठीक है? मैं अगर बार-बार कह रही हूँ ये करियर को लेके भी हो सकता है, रिलेशन और लव लाइफ़ सबके लिए है। ये कोई तो नया अवसर किसी चीज़ में आया है आपके लाइफ़ के किसी फ़ील्ड में और किसी ने आपको सजेशन दिया है कि इसे मिस मत करो, इसे जाने मत दो, ठीक है? हाँ, किसी ने आपको ये मतलब दिया है, ठीक है? और उसका कहना है कि आप अपनी सारी इच्छाएँ पूर्ति कर सकते हो इस न्यू अपॉर्च्युनिटी से, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ़ में वो सब आपको मिल जाएगा, ये उसका कहना है, ठीक है? आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपका कोई फ्रेंड है। येस, आपका कोई फ्रेंड मुझे फ़ील हो रहा है। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर मुझे फ़ील हो रहा है जिसने आपको ये एडवाइस दी है, ठीक है? जो आपको सारी विशेज़ पूरी कर सकता है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है किसी की भी कोई मैनिफेस्टेशन की गई है जो पूरी हुई है, ठीक है? किसी ने भी कोई मैनिफेस्टेशन की है जो पूरी हुई है, कोई अभी करंटली ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ़ में, करियर में ग्रोथ चाह रहा है और कुछ लोग हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? उनकी डिज़ायर है कि मेरा करियर आगे बढ़े, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। बार-बार मुझे ऐसा ये भी आ रहा है कि कोई न्यू अवसर चाहता है अपनी लाइफ़ में, एक नई अपॉर्च्युनिटी चाहता है, एक नया मौका चाहता है, एक नया चांस चाहता है कि मुझे भी करके दिखाना है, मुझे कोई नया अवसर मिले, ठीक है? इसकी किसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है? तो अगर आपकी ये सिनेरियो है, अगर आपके मतलब अभी ये सब चल रहा है जो मैंने बताया, तो फिर रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे जाने वाले हैं? 1 सेकंड मैं कार्ड को थोड़ा शफल कर लूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले मेरे व्यूवर्स हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले, नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले? नौ इतने सारे कार्ड्स हैं। गिव मी 1 मोर कार्ड, गिव मी 1 मोर कार्ड, गिव मी 1 मोर कार्ड। ओके, देखिए ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में होगा क्या, आप जिस पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं
या फिर आप जिसे चाह रहे हैं, आप जिसके साथ अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी तरफ से नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी ये रहेगी, आपकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स रहेंगे और सामने वाले इंसान की तरफ से एफ़र्ट्स कम होते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हल्के कम एफ़र्ट्स लगाएगा, मतलब आप किसी काम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, मतलब जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ या फिर समथिंग कुछ भी हुआ, तो उसमें आपने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं उस जगह को सजाने के लिए और आपके पार्टनर ने कम लगाए हैं। समथिंग मुझे थोड़ा-सा एक साइड ज़्यादा, मतलब डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, एक साइड का पलड़ा भारी है और एक साइड का हल्का है, ठीक है? जिस साइड का भारी है वो पलड़ा है आपका और जिस साइड का हल्का है वो आपके पर्सन का। मतलब आपकी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं और ऐसे एफ़र्ट्स जहाँ सामने से रिज़ल्ट ही नहीं मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे किसी क्षेत्र में ज्ञानी नज़र होते आ रहे हैं, मतलब ज्ञानी बनते नज़र आ रहे हो, ज्ञानी इन द सेंस कि आप किसी चीज़ बहुत नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल। ये जो भी मेरी रीडिंग देख रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप फायर साइन से हैं। आपका मतलब आपकी जो ज़ोडिक साइन है वो फायर साइन है, ठीक है? या फिर आपकी मतलब आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है ऐसे में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपका किसी बात को लेके, पास्ट की बातों को लेकर आपका हार्ट ब्रेक मुझे होता नज़र आ रहा है। कोई पुरानी बातें आपको याद आएँगी कि कोई अपना बचपन का दोस्त या फिर कोई एक्स, कोई ऐसा जो अभी करंट में आपके साथ नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अभी करंट में नहीं है, उसके बारे में सोच के, उसकी अच्छी मेमोरी सोच के आपको बार-बार हर्ट फ़ील होगा, दुखी फ़ील होगा, ठीक है? कि आपके उनके साथ कितने अच्छे बॉन्ड थे, आपके उनके साथ कितने अच्छे रिलेशन थे, ठीक है? फिर जैसे-जैसे हफ़्ता ख़त्म होगा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, अपने आप में बैलेंस लाते नज़र आ रहे हो। हाँ, कॉम्पिटिशन, तगड़ा कॉम्पिटिशन मुझे नज़र आ रहा है। जिस भी फ़ील्ड में आप अपना करियर बना रहे हो, आप अपना पूरा पैशन लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दोगे। कॉम्पिटिशन भी बहुत है, आप छोड़ नहीं रहे हो, आप भी, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे लोग काफ़ी हैं। नहीं देखो, ये देखो क्या कहते हैं, आप अपनी लाइफ़ में करंटली मुझे मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है, जो नेक्स्ट आने वाला वीक है, तो वो ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप आपको थोड़ा-सा अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा मुझे अपने पैशन से काम करते नज़र आ रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हो वहाँ पे आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। मतलब आप भी हो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। मुझे कोई ऐसा फ़ील्ड नज़र आ रहा है जहाँ पर आपने कि कोई ऐसा फ़ील्ड आपने चुना है क्या जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपने मतलब बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है? या फिर आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको अपना 100% देना है, वहाँ पे आपको अपने एफ़र्ट्स लगाने हैं। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आप अपने पैशन पे काम करते नज़र आ रहे हो, ठीक है? कुछ लोग हैं जिन्हें अब रिलेशन के लिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं समझ में आ रहा है ये वाला वीक, क्योंकि ये हल्का-सा फ़ेज़ आ रहा है उनकी लाइफ़ का कि आप एफ़र्ट्स लगाएँगे, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर एक फ़ेज़ आएगा कि आपके पर्सन एफ़र्ट्स लगाएँगे, फिर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। बट अभी करंट का ये फ़ेज़ मुझे फ़ील हो रहा है कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं और सामने वाला उतना रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है? और अगेन पुरानी बातें बार-बार याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, अपने एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेटर बनाया जा रहा है, अपने करियर को बेटर बनाया जा रहा है, ठीक है? पैशन पूरा लगाया जा रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ओके, मैं ये रात के 12 बजे वीडियो फ़िल्म कर रहे हैं, सो गाइज़ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, ठीक है? आज 1 जनवरी हो गई है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, ठीक है? मेरी तरफ से। आई फ़ील आप कोई न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं। किसी को तो एक चांस चाहिए अपनी लाइफ़ में, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। किसी को तो एक चांस चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा? नेक्स्ट 7 डेज़ में ओके, मैंने कहा ना किसी को तो कोई चांस चाहिए अपनी लाइफ़ में, ठीक है? थोड़े से बेपरवाह, थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग, हाँ, मैंने क्या कहा? रिजेक्शन। अगर ये चीज़ वही है, ये चीज़ हो सकता है जो अभी करंट में आपके साथ हुई है, फिर ये चीज़ आपके पास आएगी, फिर एक बार लौट के आएगी कि देख लो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? इस टाइप मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, तुम्हें ये चीज़ लेना है कि नहीं लेना है? ये चीज़ है कैसी आपके लिए? मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ। कोई ऑफ़र आ रहा है, ये चीज़ अच्छी है आपके लिए कि बुरी है, ये जो भी बार-बार आ रहा है। ओके, इट्स गुड। इट्स गुड। ये मुझे करियर से रिलेटेड अच्छा नज़र आ रहा है और लव रिलेशन की चीज़, अगर आपको लव रिलेशन से रिलेटेड आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है तो ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन अगर करियर से रिलेटेड बात करी जाए तो यस इट्स गुड फॉर यू। ये करियर के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है, तो इस टाइम प्लीज़ जो भी आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए, कोई भी ऑफ़र आए तो उसे रिजेक्ट मत करिएगा, ठीक है? आप हो सकता है आपको सक्सेस उससे मिलनी है, आपका करियर उसी में बनना हो, ठीक है?
और ये जो न्यू अवसर मुझे किसी की तरफ 7 डेज़ में किसी की तरफ कोई न्यू अवसर आ रहा है, ठीक है? मैंने आपसे पहले ही बोला था, कोई न्यू अवसर आ रहा है आपकी तरफ और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ओके, बिज़ीनेस, लाइफ़ का थोड़ा फ़न मुझे जाता नज़र आ रहा है क्योंकि आप अपने काम में इतनी बिज़ी हो रहे हो, आप अपने चीज़ों को, अपने करियर को इतना महत्व दे रहे हो जिस वजह से कि आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ का फ़न भूलते मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? ओवरथिंकिंग बढ़ रही है, रातों को नींद मुझे गायब होती नज़र आ रही है। मतलब नींद की दिक्कत ना हो तो आप नींद पूरी लीजिए प्लीज़, ठीक है? ओके, लास्ट फिर हम गाइडेंस देख लेंगे हल्की-सी। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चेंजमेंट होने वाला है आपकी लाइफ़ में? नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ़ में क्या चेंजमेंट होने वाला है? गिव मी 2 more cards. थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में नो इतनी सारी कार्ड्स नहीं है। गिव मी ओनली वन। ठीक है, ठीक। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखा, मैं जब से यही चीज़ बोल रही हूँ, कोई न्यू स्टार्टिंग होने वाली, कोई न्यू स्टार्टिंग मैनिफेस्ट कर रहा है और वो होने वाली है, ठीक है? ओके, तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारी सफलता देख के जल रहा है तो आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट, मतलब अपने आप को ईविल आई से प्रोटेक्ट करो। आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आपसे कोई जेलस हो रहा है, मतलब एक तरीके से आप पे नज़र लगा रहा है, ठीक है? तुम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे सकता है। कोई है जो ईविल आई लगा के बैठा है, कोई है जो आपका बुरा चाह रहा है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए, बी अलर्ट, ओके? लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए और आप पहले जैसे अपनी बातें शेयर नहीं करते। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ की मुझे आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। लोग आपकी न्यू बिगिनिंग को देख के जलेंगे, आपको चीट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपनी बातें अपने तक ही रखोगे, लोगों से ज़्यादा शेयर ही नहीं करोगे तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगेगी, ठीक है? ये भी मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, ओके। व्हाट इज़ द गाइडेंस? गाइडेंस और देख लेते हैं। 1 सेकंड। व्हाट इज़ द गाइडेंस? What is the guidance? Okay. Give me no. इतने सारे कार्ड्स हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे दुख और नेगेटिविटी महादेव ऑब्जर्व कर रहे हैं। महादेव देख रहे हैं कि तुम कितने दुख में हो, तुम इस टाइम कितने नेगेटिव सिचुएशन में गिरे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है करंटली में कोई तो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई तो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो सकता है, वो करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया जा रहा है। सॉरी फॉर दिस नॉइज़ क्योंकि सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, ठीक है? सिर्फ मांगो, एंजल्स तुम्हारी सुन रहे हैं। मैंने क्या कहा ना, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत है। मैंने भी थोड़ी देर जस्ट पहले बोला कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप जो भी मांगेंगे तो चांसेस है आपके वो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है? जल्दी मिल सकता है आपको वो चीज़, ठीक है? एंड यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन आपको नए साल की शुभकामनाएँ, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आपकी उम्मीद से 1000% अच्छा जाए, ठीक है? आप जो डिज़ायर कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए सही वो चीज़ आपको ज़रूर मिले, ओके? इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा अगर आपको मैंने जो बोला और वो आपको चाहिए हो, ठीक है? एंड या ओके, बाय।